हैकर्स आखिर आपका फोन हैक कैसे करते हैं, जानकर आप चौंक जाएंगे। फिर हुए सेना के क्रैश एयरक्राफ्ट के साथ ये क्या करने लगी भीड़, माथा पीट लेंगे आप, उड़ जाएंगे होश। और फिरौन जिसे हजरत मूसा ने मार दिया था उसका पासपोर्ट क्यों बनाया गया, ये अजीब कहानी भी आपको बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे नॉर्थ कोरिया भारत में इलीगल तौर से करोड़ों रुपए कमाता है और अब लोग जिंदा जानवर को भी खाने लगे हैं। इस हैवानियत का आगे क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि लोगों के फोन हैक हो जाते हैं। हाल ही में एक आदमी सुबह उठा और उसे मैसेज आया कि उसके बैंक में से 4,80,000 रुपए निकाल लिए गए हैं क्योंकि उसका फोन हैक हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने बैंक को तो हैक किया नहीं होगा। ये सब हैकिंग जो होती है वो बस हमारी एक दो गलतियों की वजह से ही होती है। कई बार हमें मैसेज आते हैं जिसमें कई लिंक दी होती है और इसमें से एक भी लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो आपका फोन हैक हो जाएगा। उसके बाद आपके फोन की सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच जाएगी और अगर आप अपने फोन से नेट बैंकिंग करते हो, जो कि आजकल काफी कॉमन हो गया है, तो फिर आपके बैंक से आसानी से पैसे निकाल सकेगा। साथ में कई बार हमें पैसे ना देने पड़े, इसीलिए मॉडिफाइड वाले एप्स डाउनलोड करते हैं जो कि फ्री होते हैं और कई बार इसमें से भी हैकर आपके फोन को हैक कर लेते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। नंबर 2, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसने सबको चौंका दिया। ये वीडियो बिहार का है। दरअसल एक आर्मी का प्लान टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बिहार के एक खेत में लैंड हो गया। इसके लैंड होते ही आसपास के सारे लोग मदद के लिए आ गए और इसके अंदर से जो 2 सोल्जर थे उन्हें सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद पता चला कि प्लेन को अगर आगे लेकर जाने के लिए रोड तक पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से प्लेन का जो पहिया होता है वो टूट गया होता है। सोल्जर्स ने मिलिट्री की मदद मांगी होती है पर उनको आने में काफी वक्त लगने वाला होता है और इसमें वहां के सारे लोगों ने मदद की और जैसे ही गाड़ी को धक्का देते हैं वे सब ने मिलकर प्लेन को धक्का देना शुरू कर दिया और इस प्लेन को मेन रोड तक पहुंचा दिया। जिसके बाद इंटरनेट पर इन सारे बिहार के लोगों की काफी प्रशंसा हुई। अरे भैया, एक बिहारी 100 पे भारी। नंबर 3, अगर मिस्र के सबसे ज्यादा मशहूर राजा यानी कि फिरौन की बात करें तो वो है रामसेस ई। इसे अपनी ताकत पर इतना ज्यादा घमंड था कि इसने सबको कह दिया था कि यही भगवान है। जिसके बाद इसके और हजरत मूसा के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें हजरत मूसा ने इसे हरा दिया था और माना जाता है कि इसकी पानी में डूब की मौत हो गई, पर वहाँ के लोगों ने इसे पानी से बाहर निकाला और इसके शरीर को एक एग्जाम्पल के तौर पर जीवित रखा ताकि सबको बताया जा सके कि जो भी ऐसा कुछ करने जाएगा उसका यही हाल होगा। इसको एक दंत कथा मानी जाती था, लेकिन फिर एक चोर जब किसी खजाने की खुदाई कर रहा था तब उसे एक सुरंग मिली जिसके अंदर जाने के बाद पता चला कि यहाँ पर रामसेस ई का शरीर रखा हुआ है। इसे इतनी अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया गया था कि इसके बाल भी सही सलामत है, लेकिन इसका शरीर धीरे धीरे सड़ रहा था। इसीलिए इसे फ्रांस ले जाया गया, पर फ्रांस तक भेजने के लिए इसका भी पासपोर्ट बनाया गया था। जी हाँ, क्योंकि वहाँ का ये रूल है। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में ब्यूरो 39 नाम से एक जगह है। या काहो एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम है नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन को पैसे कमा के देना। और क्या आपको पता है ये पैसे कैसे कमाती है? जी हाँ, ये दूसरे देशों से लूटती है। पूरी दुनिया में जितना भी ड्रग्स का धंधा होता है उसमें से काफी ज्यादा नॉर्थ कोरिया से आता है। साथ में कई छोटे मोटे देश में नॉर्थ कोरिया हजारों की तादाद में नकली नोट बनाती है। इसमें अमेरिकन डॉलर्स भी शामिल है और ब्यूरो 39 में बच्चों को ट्रेन करके स्पेशलाइज्ड हैकर बनाया जाता है जो कि बड़े से बड़े चीज को हैक कर सकते हैं और उसके बाद वहां से पैसे चुराते हैं। इसी के साथ गन सप्लाई करना, बॉम्ब्स और ये सब देना तो आम बात है, लेकिन फिर भी दुनिया इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ के लोगों को इस तरीके से रखा जाता है जैसे कि ब्यूरो 39 जैसी कोई चीज ही नहीं है और कोई भी इसके बारे में बात करता है तो उसे गायब कर दिया जाता है। नंबर 5, लोग नॉनवेज खाते हैं। ये बात भी एकदम हद तक ठीक है, लेकिन अब लोग बस कुछ व्यूज और बस कुछ नया टेस्ट करने के लिए ऐसी हद पार कर रहे हैं कि देखकर आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि अब लोग जिंदा जानवर खा रहे हैं। जी हाँ, ये जितना ज्यादा घिनौना सुनने में लगता है ये उतना ही ज्यादा घिनौना है। जापान, कोरिया, चाइना और ताइवान ऐसी जगह है जहाँ पर इन सब चीजों को अब मार्केट में बेचा जा रहा है। चाइना में जिंदा सांप खाना पसंद करते हैं, वहीं पर ताइवान और कोरिया में लोग जिंदा मेंढक खाना भी पसंद कर रहे हैं और जापान तो जिंदा ऑक्टोपस को खा रहा है। कुछ लोग ये व्यूज के लिए करते हैं, वहीं कुछ लोग बस कुछ नया ट्राई करने के लिए जानवरों पर इतनी हिंसा करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिंदा ऑक्टोपस खाने की वजह से कई लोगों की जान भी गई है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस पर रोक नहीं लगा रही है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, हाल ही में बारबाडोस नाम का एक देश है जिसने अपने आप को ब्रिटेन के चंगुल से छुड़ाया है और बिल्कुल एक नया रिपब्लिक बन चुका है। वैसे तो ब्रिटेन ने भारत के साथ दुनिया के कई और देशों पर कब्जा किया था और आपको पता होगा कि भारत में उन्होंने कितनी ज्यादा हिंसा दिखाई थी, लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन ने सबसे ज्यादा किन देशों को परेशान किया या किन लोगों को परेशान किया, तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा बारबाडोस का। इन लोगों के साथ बेहद ही ज्यादा हिंसा की गई थी जैसे कि भारत के साथ हुआ था और अब तक यहाँ पर ब्रिटेन का राज चलता था। पुराने काल में ब्रिटेन ने यहाँ से कई लोगों को किडनैप
किडनैप किया था और जबरदस्ती दूसरे देश लेकर जाकर वहाँ पर उनसे काफी ज्यादा काम करवाया था, इतना ज्यादा कि उनकी चमड़ी तक जल गई थी। आजाद होने के बाद ये देश काफी ज्यादा खुश है और ब्रिटेन ने भी उनसे माफी मांगी, लेकिन क्या आपको पता है एक माफी काफी है उन्होंने जो किया उसके लिए। नंबर 7, आपको ये अभी जो बच्चा दिख रहा है इसके पास काफी अनोखी शक्तियां हैं। इसका नाम है रामसेस सैंग्विनो। दरअसल इस बच्चे को ऑटिज्म नाम का मेंटल डिसऑर्डर है और इसी के चलते इस बच्चे के पास टेलीपैथिक शक्तियां आ गई हैं। ये किसी भी चीज को बिना देखे पहचान सकता है, जैसे कि अगर आप इसे उल्टा कार्ड दिखाओगे तो ये बता देगा कि कार्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है। और इसकी माँ का कहना है कि ये चलना भी नहीं सीखा था, उससे पहले इसे 2 या 3 लैंग्वेजेस लिखना आ गया था। ये दुनिया के 7 सबसे ज्यादा मुश्किल भाषाओं को भी बोल सकता है, जैसे कि जापानीज। वाकई में ये बच्चा किसी अजूबे से कम नहीं है। इसकी माँ का कहना है कि समय के साथ इसकी शक्तियां और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही हैं। अब तो ये बोर्ड के पीछे लिखा पूरा नंबर भी बता देता है। नंबर 8, तुर्की के एक देश में एक गाँव है जहाँ पर लोग बातें करने के लिए सीटियां बजाते हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल यहाँ पर लोगों के घर एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से पहले उन्हें एक दूसरे से चिल्लाकर बात करनी पड़ती है, लेकिन वक्त के साथ ये समझ गए कि चिल्लाने से अच्छा है बस सीटी बजा दो, और इसीलिए फिर उन्होंने अपनी अलग ही सीटी की भाषा बना दी। यहाँ पर हर एक सीटी का मतलब अलग होता है, लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ लोग व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी भाषा मरती जा रही है। ऐसा ना हो तो इसीलिए उन्होंने खुद का एक ऐप बनाया है जिसमें लोग आसानी से इस सिटी की भाषा को सीख सकते हैं। इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि इस गाँव में रहने वाले बच्चे अपने कल्चर और ट्रेडिशन को भूल न पाए। वाकई में दुनिया में कई अजीबोगरीब चीजें मौजूद है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।